स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये 3 क्लास में हमारा 22वां यानी कि 22nd लेक्चर है जो कि उर्दू का है। इसमें हम सबक नंबर 10 कबड्डी को मुकम्मल तौर पे इसकी रीडिंग भी करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज मायनी सब कुछ, इसका बुक वर्ड सारा क्वेश्चन आंसर सब करेंगे। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 पे आप देखिएगा। कबड्डी। गर्मियों की छुट्टी में कासिम अपने मामू जान के यहाँ रसूल नगर गया। वहाँ पर सालाना मेला लगा हुआ था। मेले के मौके पर रसूल नगर के बाहमद नौजवानों ने रसूलपुर के नौजवानों को कबड्डी मैच का चैलेंज दे रखा था। कासिम सारा दिन अपने मामूजात भाइयों के साथ मेला देखता रहा। उन्होंने मुख्तलिफ खेल कूद और झूले लिए। असर की नमाज के बाद ढोल की आवाज़ सुनाई दी। वो सब उसकी तरफ भाग गए जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक तरफ लोग दायरे में खड़े थे और दरमियान में ढोल बजा कर कबड्डी के मैच के शुरू होने का ऐलान कर रहा था। स्टूडेंट्स आगे ये रीडिंग आप कंटिन्यू कीजिएगा। आइए अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं। जी स्टूडेंट, मीनिंग है इसके चैलेंज, मुकाबले के लिए बुलाना, कुर्रा नाम की पर्ची निकलना, दादे तहसीन तारीफ, गुच्चा देना, फरेब देना, दम टूटना, सांस उखड़ना, शायकीन शौकीन लोग, फलक शगाफ बहुत ऊंचा, मेला लोगों का हजूम, सलाहियत खूबी। आइए अब इसके सवाल जवाब करते हैं। रसूल नगर के नौजवानों ने किसे चैलेंज दे रखा था? रसूल नगर के नौजवानों ने रसूलपुर के नौजवानों को चैलेंज दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में दोनों तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है कबड्डी में दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी होते हैं। रसूलपुर की टीम को कितने नंबर मिले? रसूलपुर की टीम को कोई नंबर नहीं मिला। कौन सी टीम जीती और उसके कितने नंबर थे? रसूल नगर की टीम जीती और उसके 5 नंबर थे। कबड्डी कैसा खेल है? कबड्डी के कोई से 3 फवायद लिखें। कबड्डी बहुत अच्छा खेल है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। जिस्म चुस्त और फुर्तीला हो जाता है, असाब मजबूत हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है 4 मुमकिन जवाब में से दूसरे जवाब की निशानदेही करें। अलीफा स्कूल की छुट्टी में कासिम गया। ऑप्शन है इसका मामू जान के पास, टिक लगाइएगा। बे है रसूल नगर के नौजवानों ने कबड्डी का चैलेंज दिया। रसूलपुर को नंबर 1 इस पर टिक कीजिएगा। कबड्डी की टीम में खिलाड़ी होते हैं 11। नंबर 2 जो है ऑप्शन उस पर टिक कीजिएगा। रसूल नगर की टीम को ज़्यादा नंबर मिले 5 नंबर, इस पे नंबर 3 पे टिक कीजिएगा। कबड्डी मकबूल तरीन खेल है देहात का, नंबर 2 पे टिक कीजिएगा। अब मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूरी करें। रसूल नगर में मेला, खाली जगह में मेला आएगा। दूसरी खाली जगह में हाले आएगा। तीसरी में रसूल नगर आएगा। चौथी में दादे तहसीन आएगा और 5वीं में बेहतर रवैया आएगा। गलत और दुरुस्त जुमलों की निशानदेही करें। नंबर 1 जो है वो आपका गलत है। कासिम अपने चचा के यहाँ रसूलपुर गया, ये गलत है। दूसरा जो है वो भी गलत है। तीसरा जो है आपका वो स्टेटमेंट वो दुरुस्त है। चौथी स्टेटमेंट दुरुस्त है और 5वीं स्टेटमेंट गलत है। चलिए स्टूडेंट, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज़ है फलक शगाफ। इसका जुमला है कबड्डी का मैदान फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। नेक्स्ट वर्ड है फुर्तीला। कबड्डी का हर खिलाड़ी फुर्तीला होता है। मजबूत का जुमला है कबड्डी के खिलाड़ी मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। खिलाड़ी, कबड्डी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। चुस्तो चालाक, कबड्डी के खिलाड़ी चुस्तो चालाक होते हैं। कबड्डी, इसका जुमला है कबड्डी एक मशहूर खेल है। मेला, गाँव में हर साल मेला लगता है। अल्फाज मायनी आप पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वाहिद जमा। वाहिद के जमा मुजद्दल जमा के वाहिद लिखे। जमा दिया फलक, अफलाक फलक, मेले मेला, अजसाम जिस्म, फ़वाइद फ़ायदा, तकरीबात तकरीब, अरवाह रूह। जी, इन अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज बनाएं। गर्मी, सर्दी, चुस्त सुस्त, शोर खामोशी, ताकत कमज़ोरी, कामयाबी नाकामी, तेज़ आहिस्ता। इन अल्फाज को उनके मुतरादिफ से मिलाएं। देहात, गाँव, खर्च, सर्फ, आवाज़, सदा, फल्क, आसमान, चांद, कमर। बेतरतीब जुमलों को तरतीब से लिखें। जी स्टूडेंट, बेतरतीब जुमलों को तरतीब से लिखें, ये आपके सामने मौजूद है। उन्होंने फर्स्ट वन है उन्होंने मुख्तलिफ खेल देखे, दरमियान में हाले की लाइन लगी हुई थी। थर्ड वन है कबड्डी का खेल बहुत अच्छा है। चौथा है दिमाग तरोताज़ा और चुस्त रहता है। 5वां है रसूल नगर की टीम को 1 नंबर मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 11 है इस सबक में आपने कुछ ऐसे अल्फाज तरकीब पढ़ी। सालाना मेला, बाहिम्मत, मामूजा, चुस्तो चलाक, मुँह लटकाए। अब 10 जल कॉलम में लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा मिलाएं और अल्फाज मुकम्मल करें। अब फलक शगाफ, लुत्फ़ अंदोज़, ये आप आगे लिखेंगे। फलक शगाफ, लुत्फ़ अंदोज़, तरोताज़ा, मकबूल तरीन, आसाब शिकन, सांस टूटना। यह हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।